Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8th chemistry, we'll be moving further ahead in our chapter synthetic fibers and plastics. ये चैप्टर में हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं. Till last day we studied till here. Today we'll be moving further ahead in the synthetic fibers. Clear? Now see what are synthetic fibers. ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को. नेचुरल फाइबर जो प्लांट या एनिमल से मिलता हो और सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन बींग खुद बनाते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक wool, cotton and silk, they are natural fiber. They are obtained from plants and animals, while rayon, nylon, polyester, acrylic, they are synthetic fiber. They are made by us by use of chemicals or by blending chemicals. Clear? So we'll start with one of them. First one, that is rayon. ठीक है. Silk is a natural fiber with beautiful texture. However, it is expensive. Silk एक natural fiber है. There is very beautiful texture. When you will touch it, it feels quite smooth. Clear? But it is very expensive. Everyone cannot afford that. Attempts at making synthetic fiber with similar texture succeeded towards the end of 19th century when scientists made rayon. और सिल्क के जैसा ही टेक्सचर, उसके जैसा ही शाइन किसमें होता है? रेयन. और इसीलिए रेयन को और क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज artificial silk. Clear? It is called as artificial silk. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. और ये सिल्क से चीपर होता है, सस्ता होता है, बट इट कैन बी वुवन इन द फॉर्म ऑफ अ सिल्क फाइबर. क्लियर? रेयन इज मेड फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प इज फर्स्ट डिजॉल्व इन अल्कलाइन सोल्यूशन. एल्कली, आपको बताया गया एल्कली क्या है? एल्कली वाटर सोल्यूबल बेसिस. वाटर सोल्यूबल बेसिस जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं और ये एल्कली हैं. तो ये जो वुड पल्प होता है इसको पहले एल्कलाइन सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है. द थिक लिक्विड प्रोड्यूस इज देन पास्ड थ्रू टिनी होल्स टू मेक फाइबर. और उसके बाद जो लिक्विड बना उसको ये बीड्स के फॉर्म में जो होल्स होते हैं, क्लियर, ऐसे होल्स जो हुए, इन होल्स के थ्रू क्रॉस करवाया जाता है. व्हेन इट इज़ मेड टू क्रॉस थ्रू दिस बीड्स, क्लियर, व्हाट हैपन्स व्हेन दे मूव थ्रू दिस बीड्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स और यू कैन से इन फॉर्म ऑफ yarns. Clear? The fibers are then hardened by passing them into a bath of sulfuric acid. और उसके बाद उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के बाथ में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू क्रॉस करवाते हैं. ठीक है. यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट डेंजरस वन. ठीक है. द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू yarn एंड woven इनटू क्लॉथ. और इस फाइबर्स को हम लोग फिर यान में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं. ठीक है. तो क्या होता है? वुड पल्प को पहले अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए. ठीक है. और उसको फिर टाइनी होल्स के थ्रू क्रॉस करवा करके हम लोग उसको फाइबर्स में कन्वर्ट किए. ठीक है. दीज फाइबर्स आर देन हार्डन्ड बाय यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रॉस करवाने के बाद हम फाइबर्स को यान में कन्वर्ट करेंगे और फिर से क्लोथ्स बनेगा. तो इस चीज़ को आपको समरी करना है. तो समरी आप कैसे करोगे? कुछ पॉइंट्स आप लिखोगे, जैसे वुड पल्प, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? अल्कलाइन सोल्यूशन. अल्कलाइन सोल्यूशन, वुड पल्प को आपने अल्कलाइन सोल्यूशन के थ्रू क्रॉस करवाया. आफ्टर दैट टाइनी होल्स, टाइनी होल्स, it is made to pass through tiny holes. Then sulfuric acid bath, सल्फ्यूरिक एसिड का बाथ हुआ. और एंड द लास्ट वन इज yarn और उसके बाद क्लोथ्स. सो इन दिस 5 points you can clearly learn the process of making of rayon. क्लियर? क्या करना है? सबसे पहला वुड पल्प होगा. वुड पल्प को हम लोग अल्कलाइन सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं.
उसके बाद उस अल्कलाइन सोल्यूशन को हम टाइनी होल्स के थ्रू मूव करते हैं तो वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर्स को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बाथ करते हैं, इट इज़ मेड टू पास थ्रू देम, क्लियर। सो and then it is spun into yarn and then into clothes, understood। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेयॉन इज कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर बिकॉज द ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेल्यूलोज इज ब्रोकन डाउन एंड देन रीफॉर्म। रीजेनरेटेड मतलब फिर से बनाया हुआ। तो इसको क्यों रीजेनरेटेड फाइबर बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल था सेल्यूलोज, ठीक है, क्योंकि ये वुड पल्प से बन रहा है तो वुड में आपको पता है सेल्यूलोज होता है प्लांट फाइबर में। तो क्या हुआ कि ये सेल्यूलोज को हम लोग डिज़ोल्व कर दिए थे, किस में? अल्कलाइन सॉल्यूशन में। और डिज़ोल्व करने के बाद उसको फिर से रीजेनरेट किया गया, फिर से प्राप्त किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रीजेनरेटेड फाइबर, ठीक है। दिस मेक्स इट स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू डाई इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसके कारण क्या होता है? इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड बिकम्स ईजी टू डाई विथ कलर। डाई मतलब कि कलर करना, coloring of a cloth is called as dyeing, clear। Another useful property of rayon is that it absorbs sweat। rayon clothes are therefore comfortable to wear in summer। यानी rayon clothes क्या हैं? They are comfortable to wear in summer। Why? Because they absorb sweat, clear। uses of rayon देखिए क्या क्या यूज़ है रेयॉन का। सबसे पहला है इट इज़ यूज टू मेक अपैरल सच एज सूट्स, टाइज, ब्लाउजेज, जैकेट्स, स्टॉकिंग्स, स्लैक्स, स्पोर्ट्स वेयर एटसेट्रा। तो ये रेयॉन जो है ये सभी तरह के आपके गारमेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। साथ ही साथ होम फर्निशिंग्स लाइक बेड्स, बेड स्प्रेड्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, ये सारे चीज़ को भी बनाने में रेयॉन का यूज़ होता है, रेयॉन के फाइबर का यूज़ होता है। So this is the use of rayon, clear। Next is nylon। Next है हमारा nylon। Nylon was the first synthetic fiber to be made entirely of chemicals। ये चीज़ याद रखिएगा कि फर्स्ट फाइबर टू मेक entirely of chemicals कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर नाइलन। और किस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है? रेयॉन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये जो नाइलन है ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड को हम लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क, यहाँ से NY लिया गया न्यूयॉर्क का, और लंदन का LON लिया गया। तो ये करके दोनों वर्ड्स को ब्लेंड करके क्या बनाया गया? द नेम इज नाइलन, क्लियर। नाइलन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। इन फैक्ट नाइलन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। इट इज़ लाइट एंड रिंकल रेसिस्टेंट, यानी रिंकल रेसिस्टेंट मतलब सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। यू डी नॉट टू आयरन इट। इट इज़ ऑल्सो वियर रेसिस्टेंट, दैट इज़ वाई नाइलन गारमेंट्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और ये वियर रेसिस्टेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा। इज इट ईजी टू वॉश एंड एब्जॉर्ब्स very little water, therefore garments made by nylon dry quickly। it is lustrous in appearance। और ये वाटर को बहुत कम अपने अंदर आने देता है, बहुत कम वाटर को सोखता है। इसके कारण क्या हुआ कि इट कैन ड्राई इजिली। और लास्ट, इट इज़ lustrous in appearance। so you have to remember few characteristics। those characteristics are what? it is wrinkle resistant, it is wear resistant, it is easy to wash as it is absorbs very little water, ठीक है। और लास्ट में इट इज lustrous in appearance, clear। these are the characteristics of nylon। now uses of nylon, क्या है यूज नाइलन का? garments such as sarees are made from nylon since it is wear resistant। garment made from it is last for a long time। और इससे गारमेंट्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वियर रेसिस्टेंट है तो ये ज़्यादा समय तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग नाइलन फाइबर इज यूज टू मेक रोब्स, टेंट्स, फिशिंग नेट्स एंड पैरासूट्स। और चूँकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, फिशिंग नेट्स बनाने में, पैरासूट्स का बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। And last is it has good elasticity and is therefore useful for making socks and stockings। ये socks को भी बनाने में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि it has got good
elasticity. And last is nylon is also used to make toothbrushes, combs, jeep fasteners and machine parts. और नायलन का यूज़ टूथब्रशेस और कॉम्स को भी बनाने में होता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू मेक toothbrush and comb. Understood? So that was all in today's video. Next part we'll study about polyester, uses of polyester, acrylic and characteristics of synthetic fibers. This will be done in the next part of the video. Till then, please go through all these topics. Okay, that's all for today in this video everyone. Thank you.